अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV बराह रास्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत के केस में बड़ा फ़ैसला सुनाया है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान पर बड़ी साजिश का जो इल्ज़ाम था, सुप्रीम कोर्ट ने उस इल्ज़ाम का जायज़ा लिया, दलाइल सुने और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 8 मुकदमात में 9 मई के मुकदमात में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। सलमान राजा साहब, ये एग्जैक्टली इल्ज़ाम था क्या और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलों की दरख्वास्तें मंजूर की हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, खान साहब पे इल्ज़ाम ये है कि 9 मई के हवाले से वो एक साजिश तैयार करने के जुर्म में मुलव्वस थे और उस साजिश की कुल गवाही जो इस तमाम अरसे में सरकार हासिल कर सकी है या पेश कर सकी है, वो 2 पुलिस वालों का बयान है। एक कहता है मैं चक्री में कहीं खान साहब के करीब आके खड़ा हो गया और उनको मैंने कुछ कहते हुए सुना। एक कहता है कि मैं ज़मान पार्क उनके ड्राइंग रूम में किसी तरह दाखिल हो गया और वहाँ वो मेरी मौजूदगी में एक साजिश बन रहे थे। तो मज़ाक़ खेज़ नौइयत की ये गवाही है। अब इस गवाही के अलावा कुछ भी नहीं सरकार के पास, इस्तग़ासे के पास। अदालत ने आज सिर्फ ये पूछा, जिस चीज़ पे गौर किया अदालत ने, कि और लोग जिन पे साजिश का इल्ज़ाम है 9 मई के हवाले से, उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। उसमें सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं, उसमें हमारे MPA हाफिज़ फ़रत अब्बास शामिल हैं, उसमें हमारे एक और MPA महमूद साहब, इम्तियाज़ महमूद साहब शामिल हैं। तो जब उनकी ज़मानतें हो गई इसी गवाही के ऊपर, खान साहब की अपनी ज़मानतें हुई हैं 21 दीगर केसों में 9 मई के हवाले से, जहां यही गवाही अदालत के सामने पेश की गई, तो कैसे इस मुकदमे में उनकी ज़मानत को रोका जा सकता था? लाहौर हाई कोर्ट ने जो पुलिस वालों के बयानात को फौकियत दी और पिछले तमाम फैसलों को नज़रअंदाज किया जिनमें ज़मानतें हुई हैं दीगर लोगों की जिन पे साजिश का इल्ज़ाम है, खान साहब खुद, तो ये तमाम सूरत हाल एक बिल्कुल तकाजा करती थी कि ज़मानत दी जाए। तो हम बहुत खुश हैं, अब खान साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस जिसको कहा जाता है, उसकी गिरफ्तारी है। उसकी भी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। कई माह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दरख्वास्त सुनी जाए। उस केस के बाद खान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं रह जाता जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें ख़ास तौर पे सरकारी गवाहान का जिक्र था और उनकी गवाही को मानते हुए ज़मानत मुस्तरद की गई थी 8 मुकदमात में, जस्टिस खोसा थे और जस्टिस बाजवा थे। साहब का तहरीर करदा जी वो जी, फैसला सुना है। उस फैसले में यही अदालत ने आज कहा कि उन्होंने क्यों ऐसे मामलात को देखा जो अभी